गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 6 मैथ्स। एक्सरसाइज हम जो पढ़ रहे थे इस समय आपकी प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 प्लेइंग विद नंबर्स। हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 4 से, 5 से, अलग अलग डिविजिबिलिटी के रूल हमने पढ़ लिए। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 कि 11 से डिविजिबल कैसे होगा। तो इसका एक डिफरेंट मेथड है, आपने अब तक जो भी पढ़े उनसे अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट समझना। जैसे आपके सामने एक नंबर है, तो उस नंबर पे जहां जहां ओड डिजिट, ओड का मतलब जैसे ओड मैं ग्रीन मार्कर से कर रहा हूं, ये ओड है, फिर यहाँ ओड है, फिर यहाँ ओड है, आगे है नहीं, ठीक है। और इवन कौन कौन हुआ, 0, 5, 4। तो पहले लिखो सम ऑफ ओड डिजिट 0 + 4 + 5 बराबर 9। अब आप लिखोगे सम ऑफ इवन डिजिट, जो इवन है 0, मैं रेड मार्कर से इसको डिनोट करता हूं, आप देखिएगा 0, 5, 4, ठीक है ना। ध्यान से देखिए कौन कौन है इवन, 0 + 5 + 4 कितना आ गया, 9। अब आप क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, डिफरेंस। जैसे डिफरेंस निकालेंगे 9 - 9 क्या, 0। क्या 0 में 11 का डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका ये जो नंबर है ये डिविजिबल है। क्या है ये, डिविजिबल बाय 11 से डिविजिबल है। आ गई बात समझ में। एक और क्वेश्चन समझिए। एक और क्वेश्चन समझिए, 91, 30, 8 to 5, ठीक है। तो सबसे पहला काम ओड डिजिट को पहचानिए। मैं जो ग्रीन से कर रहा हूँ वो आपकी ओड है, ध्यान से देखते जाइए। मैं जो ग्रीन से कर रहा हूँ आपकी क्या है, ओड है, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ ओड आ गई। अब सम ऑफ ओड डिजिट कीजिए, सम ऑफ ओड डिजिट कौन कौन सी ओड है, 5 + 8 + 3 + 9, 5, 8, 13, 13, 3, 16 और 9, 25। अब लिखिए सम ऑफ इवन डिजिट्स। इवन डिजिट कौन कौन है, जो रिमेनिंग रह गई, कौन कौन, 2 + 0 + 1 कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस कितना है, 25 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, कितना आ गया, 22। क्या 22 में 11 का डिवाइड जाएगा क्या 22 में 11 का डिवाइड जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर इट इज डिविजिबल बाय 11। कैसे पता चला, पहले हमने सम निकाला ओड डिजिट का सम निकाल लिया, फिर हमने इवन डिजिट का सम निकाला, फिर डिफरेंस निकाला। डिफरेंस को हम 11 से डिविजिबल करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल है। तो ये बेसिक मेथड है डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का, बहुत सिंपल मेथड है, आराम से लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो मुझे वापस बोलिएगा, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से लिख लीजिए प्लीज, राइट डाउन फास्ट। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपसे, लिखा हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। नंबर
किससे डिविजिबल होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 में? डिविजिबल बाय 3। जो भी नंबर बनेगा, जो भी नंबर आएगा ब्लैंक्स को भरने के बाद, जैसे पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 2 फिर नीचे ब्लैंक है, फिर 3 8 6, 3 2 ब्लैंक 3 8 6। ये बताना है आपको कि यहाँ बीच में कौन सी डिजिट आएगी। ठीक है, ये बताना है कि बीच में जो ब्लैंक है वहाँ पर कौन सी आएगी। वो स्मॉलेस्ट नंबर लाना है कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले ये बताओ कि 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा कि सभी डिजिट को क्या कर दो? सम कर दो। ऐसे सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट कीजिए। 3 + 2 प्लस ब्लैंक है, हमें पता ही नहीं क्या आएगा, हमें वही तो निकालना है। +3 + 8 + 6, 3 2 5, 5 3 8, 8 8 16 और 6 22 प्लस जो भी ब्लैंक है। ठीक है, अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करूं? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कि ये किससे डिविजिबल हो जाए? 3 से। अब जरा 3 की टेबल बोलो। 3 7 जा 21, ये तो 22 है, मतलब कुछ ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। 3 8 जा 24, मतलब अगर इस पूरे की जगह 24 आ जाए तो वो 3 से डिविजिबल होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पर क्या आना जरूरी है? 22 में क्या ऐड करोगे? 24 आ जाए। क्या ऐड करोगे? 2। क्या ऐड करोगे? 2, क्योंकि 22 + 2 कितना हो गया? 24 हो गया। और 24 में किसका डिवाइड जाएगा? 3 का डिवाइड चला जाएगा। तो कितना नंबर लिया आपने? 2। आगे बात समझे? पहले जो डिजिट गिवन है उनको ऐड करो, ब्लैंक को ऐसे कैसे रहने दो, फिर 3 का डिवाइड देके देखो 22 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर आप 0 ऐड करोगे तो 22 आएगा, नहीं जाएगा। 1 ऐड करोगे तो 23, उसमें भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 24, और 24 में किसका डिवाइड जाएगा? 3 का। तो हम कह सकते हैं कितना लेंगे? 2। तो आप लिखेंगे कि दिस नंबर, ठीक है, और इसमें आंसर क्या आ गया आपका? ओनली 2। आगे बात समझ में? ऐसे ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 की डिविजिबिलिटी का, 11 क्वेश्चन है, 11 का फर्स्ट है। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, क्या है? 24 1.279, ठीक है। 24 1, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 279। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 9 से डिविजिबल होगा, लेकिन कब होगा? डिविजिबल है 9 से, लेकिन कब होगा? जब स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर आएगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हमें क्या पता? तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम करो। 2 + 4 + 1 प्लस ब्लैंक है, खाली छोड़ दो, प्लस 2 + 7 + 9 ऐड करो। 2 + 4 6 1 7, 7 2 9, 9 7 16 और 25। अब 25 में क्या ऐड किया जाए इस ब्लैंक की जगह? 25 में इस ब्लैंक की जगह क्या ऐड किया जाए कि ये किससे डिविजिबल हो जाए? ये डिविजिबल हो जाएगा फिर किससे? 9 से। ऐसा क्या ऐड करें? तो जरा पहले 9 की टेबल बोलो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। मतलब अगर 27 आ जाए तो डिविजिबल है। तो 25 में क्या ऐड करोगे? 27 आ जाएगा, 2 ऐड करोगे तो बेसिकली स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। 2 हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा करना है आपको। आगे बात समझ में? तो इसे लिख लीजिए। ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है, वो आपको ही करना है। सेम इसी तरीके से करना है, आप लोग उसे करके देखिएगा। आगे बात समझ में? जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम 3.4 स्टार्ट करेंगे आज ही। कि रहने दें आज? बताओ, जल्दी बोलो, स्टार्ट करें नहीं करें? कर देते हैं ना, ऑलरेडी कोर्स पीछे हमारा। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैंने क्या कहा? आराम आराम से पढ़ना है, बिंदास होकर पढ़ना है, बिना टेंशन के पढ़ना है। मौसम अच्छा है, अब आइसक्रीम का टाइम गया, अब कुछ गरम गरम बना के खाओ और पढ़ते जाओ, है ना बेटा? तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन।
कॉमन फैक्टर। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है कॉमन फैक्टर, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैं आपसे कहूँ एक मार्कर ये वाला है, एक मार्कर ये वाला है, मैं आपसे कहूँ कि इनमें कॉमन क्या है, तो आप कहोगे ये भी सेलो कंपनी का है, ये भी सेलो, पहला कॉमन। फिर आप कहोगे ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, दूसरा कॉमन। फिर आप कहोगे सर नीचे से वाइट है, ये भी वाइट है, तीसरा कॉमन। लेकिन फिर क्या कॉमन नहीं है? आप कहोगे सर केप देखो इसकी ग्रीन है, इसकी ब्लैक है, कॉमन नहीं है। आप कहोगे सर कलर में ये ग्रीन है, कलर में ये ब्लैक है। तो जो सिर्फ कॉमन है दोनों में वही देखना है। क्या कॉमन है? दोनों की हाइट सेम है, ठीक है, दोनों के वाइट वाइट हैं, दोनों सेलो कंपनी के हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉमन चीज़ें हमें ढूंढनी होती है। अब क्वेश्चन में कॉमन का क्या मतलब है? जैसे देखिए पहला क्वेश्चन 10 एंड 15, इन दोनों में कॉमन देखना है। तो सबसे पहले 10 के जितने कॉमन फैक्टर हैं वो लिख लीजिए। 10 कब कब आएगा, किस किस की टेबल में आएगा? आप 1 की टेबल बोलोगे 10 आता है, बिल्कुल आता है। आप 2 की टेबल बोलो 2 5 10 होता है, आता है, ठीक है। 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 6 7 8 9 नहीं आता, 10 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 4 फैक्टर हो गए किसके? 10 के। जितने पॉसिबल फैक्टर हो सके वो कर लीजिए। अब आप बात करते हैं 15 की। किसकी? 15 की। 1 की टेबल में बिल्कुल आता है, 1 15 जा। उसके बाद 2 की में नहीं आता सर, फिर 3 की में आएगा, 3 की 4 की में नहीं आएगा, 5 की में आएगा, 5 के बाद 6 7 9 8 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, सीधे किस में आएगा? 15 में आएगा। आगे बात समझे? तो ये सारे के सारे पॉसिबल फैक्टर लिख दिए कि 10 कब कब आएगा, किस किस की टेबल में आएगा। 15 के पॉसिबल फैक्टर ये रहे। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 1 5 5, ये आ रहा है कॉमन। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कौन कौन है? 1 5, और यही आपके आंसर। देख लो इतना सिंपल है, टफ नहीं है। ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि यार क्या नया क्वेश्चन आ गया, समझ में नहीं है। बिंदास होके वर्क करना है। जैसे एक और ले लीजिए 16 एंड 20, 16 एंड 20। पहले 16 के फैक्टर करो। देखो फैक्टर करने का एक और तरीका, फैक्टर करने का एक और तरीका सिखा रहा हूँ। 2 से करो या उससे मत करो, आप टफ हो जाओगे, आपके लिए टिपिकल आ जाएगा। आप तो ऐसे देखिए कि 16 किस किस की टेबल में आता है। 16 किस किस की टेबल में? 1 की में आएगा, 2 8 जा 16। 3 की में आता है क्या? 3 5 जा 15 होता है, नहीं आता। 4 4 जा 16। 6 की में नहीं आता, 7 की में नहीं आता, 8 2 जा 16, फिर 16 की में आता है। आगे बात समझ में? फिर 20 ले लीजिए। 20 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में नहीं आता, 4 के में आता है, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20, 6 7 8 9 नहीं आता, 10 2 जा 20, 10 की में आता है और 20 की में आता है। अब बात करते हैं कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। तो पहला कॉमन हो गया 1 1, दूसरा कॉमन 2 2, तीसरा कॉमन 4 4, फिर बताइए 5 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है। तो आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कौन कौन आ गया? 1 2 4 आपके क्या आ गए? आंसर आ गए। तो 1 2 4 आपके आंसर हैं। आप ध्यान से लिख लीजिए, मेथड को समझ लीजिए। पहले ऑल पॉसिबल फैक्टर्स करने हैं, फिर उन दोनों में कॉमन निकालना। आगे बात समझें। क्या होता है किसी किसी के घर में जुड़वा ट्विंस बच्चे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप में से कोई ट्विंस होगा, तो आप दोनों में कुछ तो कॉमन होगा ना। हेयर, आईज, नोज, लिप्स, चिक्स, नेक, कुछ ना कुछ, फिंगर्स, कुछ ना कुछ कॉमन होता है। आगे बात समझ में? तो ऐसे हमें कॉमन निकालना है जो दोनों में कॉमन। तो एक्सरसाइज 3.4 में यहीं तक करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना। इसी के ऊपर बेस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप उनमें कॉमन देखिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो है 321,35। पहला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क आपका आ गया 369, 3 डिजिट है, तीनों का एक साथ कॉमन देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर 5th है आपका 8 12 20 और 6 है आपका बेटा 45 60। ये पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन आपके लिए क्या हैं? होमवर्क है।
ठीक है, ये होमवर्क में है, ये चारों के चारों आपको सोल्व करने हैं, मुझे सेंड करना है। आपको नहीं आएगा तो मुझे बताना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल के वीडियो में इन्हें डिस्कस कर लूँगा। आ गई बात समझ में? थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ। कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9468818774 पर मैसेज करें या कॉल करें। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।